एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसा लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। सेठ जी के जाने के तुरंत बाद उस दुकान पर एक संत जी आए, जो उसी गांव के मुहाने पर बसे मंदिर और तालाब के पास अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। सेठ का लड़का उन्हें पहचानता भी था। वो संत सिर्फ एक समय ही भोजन किया करते थे और उनका ये नियम था कि भोजन बनाने की सामग्री किसी एक जगह से नहीं बल्कि अलग अलग जगह से दान के रूप में लिया करते थे। उन्होंने दुकान पर आते ही सेठ जी के लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत जी को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। संत जी लड़के को आशीर्वाद देते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। इधर सेठ जी को लौटने में थोड़ी देर हो गई और जब सेठ जी लौटकर दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि दुकान में रखी सामग्रियों की डिब्बों की कतार में से एक डिब्बा खुला पड़ा। कंजूस स्वभाव की वजह से वे दुकान की सामानों पर कड़ी नजर रखते थे और अपने बेटे पर भी विश्वास नहीं करते थे। सेठ जी ने लड़के से पूछा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, तालाब के किनारे जो संत रहते हैं वो आए थे, उनको एक चम्मच नमक दिया था। खुले डिब्बे को देखते ही सेठ का माथा ठनका और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। इतना ही कहकर बिना कोई विलंब किए किसी अनर्थ की आशंका से घिरे सेठ जी भागते हुए संत जी के पास गए। संत जी नित्य की भांति स्नान आदि से निवृत्त हो खुद के बनाए भोजन को भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। नजदीक आने पर सेठ जी ने फिर वही बात दोहराई और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। संत जी बोले, भाई हमने तो जब भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा दिया तो अब तो यह भोजन तो रहा नहीं, अब तो यह प्रसाद हो गया और प्रसाद हम छोड़ नहीं सकते, इसे तो हम ग्रहण करेंगे ही। अगर भोग नहीं लगता तो मैं आपकी बात जरूर मान लेता और भोजन नहीं भी करता। और इतना कहते कहते उन्होंने प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। यह देखकर तो सेठ जी के मानो होश ही उड़ गए और वो अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गए। धीरे धीरे रात हो गई, मगर सेठ जी वहां से ये सोचकर हिले भी नहीं कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा सकेंगे, जिससे बदनामी से तो बच पाएंगे। इसी उधेड़ बुन में सोचते सोचते सेठ जी को कब नींद आ गई उन्हें पता भी न चला और वो वहीं पर सो गए। जब उनकी नींद खुली तो सवेरा हो चुका था। वो हड़बड़ा कर उठ के बैठ गए और इधर उधर आशंका भरी नजरों से देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तालाब की ओर से हाथ में स्नानों उपरांत उतारे गए वस्त्र और कमंडल लिए संत जी स्वस्थ दशा में उसी की ओर आ रहे हैं। यह देखकर सेठ जी के तो जान में जान आई और फिर उन्होंने आते ही संत जी से पूछा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर वे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। सेठ जी भी साथ साथ हो लिए। संत जी ने मंदिर के द्वार खोले,
और द्वार खोलते ही संत जी और सेठ जी दोनों चौंक कर 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और पूरा शरीर काला पड़ गया है। संत जी तो वहीं बैठकर उनके कारण प्रभु को हुए कष्ट का वर्णन करते हुए आंसू बहाने लगे। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। सेठ जी की तो जैसे आंखें खुल गई, वे तुरंत अपने घर की ओर हो लिए और घर पहुंचते ही बेटे को घर और दुकान का भार सुपुर्द कर स्वयं भजन और प्रभु की सेवा भक्ति करने संत जी के शरण में चले गए। बस यही हमारी कहानी खत्म होती है। यह वास्तव में कोई कहानी नहीं बल्कि एक दृष्टांत है, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि घर में बनने वाले भोजन को सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, ये आप अब स्वतः ही समझ गए होंगे। इसलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगाकर ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। अतः आज से ही यह नियम बना लें कि भोजन बिना भोग लगाए नहीं करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।